हे गाइस, वेलकम बैक टू आंचल ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं निकल गई हूँ किसी काम के लिए। किसी काम के लिए क्या, इसके एक दिन पहले मैं स्कूटी लेके आई थी एंड मैंने सबको मिठाई वगैरह खिला दिया था। मैंने ऑनर को मतलब ऑनर को मैंने नहीं खिलाया था, तो फिर उनको मिठाई वगैरह लेना था एंड उनके लिए एंड कुछ कुछ मुझे काम थे। तो ये बच्चे ने जिद कर दिया मैं भी चलूँगी, जो कि हम लोगों से बहुत क्लोज रहती है। एंड ये सेकेंड डे का है क्लिप, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप था तो इसलिए ऐड कर दिया था। एंड उसके बाद गाइज, ये है हमारा एनिवर्सरी वाला डे एंड मैंने नहा धोवा के पूजा पाठ कर लिया है। उसके बाद मुझे निकलना है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि इनके एक फ्रेंड की लड़की है तो यहाँ पर एडमिट है, तो हमें उसे देखने जाना है एंड नाश्ता वगैरह जो भी है लेके जाना है, क्योंकि वो लोग कल रात से ही आए हैं। तो कल रात में भी हम लोग गए होते, बट ऐसा है ना कि वो आ गए थे और मतलब वो दूसरे हॉस्पिटल में फिर से एडमिट करा, चेंज कर दिए थे। तो हमने सोचा ठीक है अभी हम मॉर्निंग में ही जाके आते हैं। तो वही भी मैं रेडी हो गई हूँ और आज है मेरी एनिवर्सरी, तो मैंने सोचा था किसी मंदिर वंदिर में जाएंगे। तो देखते हैं, अभी आते हैं उनसे मिल के, फिर देखते हैं हाँ कैसी है बच्ची कैसी नहीं है, क्योंकि उसे देखना इम्पोर्टेंट है पहले, उसके बाद देखते हैं मंदिर वगैरह जाएंगे हम लोग। तो बस मैंने नहा लिया एंड अभी बिंदी वगैरह लगा लूँगी। अभी मैंने नहीं लगाया, बाल वैसे ही गीला गीला है, तो मैंने सोचा ना ऐसे ही क्लच कर लूँगी फिर निकल जाऊँगी बाल, क्योंकि गीले गीले हैं ना तभी झाड़ने में आता नहीं है। तो बस अभी मैं जाऊँगी, थोड़ी देर में जाऊँगी और निकलती हूँ, जाती हूँ अभी। उसके बाद थोड़ा सा ना हमें मंदिर पे भी जाना है, मंदिर भी जाना है। तो वही सोच रही हूँ, मैं इनसे बोल रही थी कि मैं इनसे पूछ रही थी कि अब डायरेक्ट सूट पहन के ही चले क्या, उधर से मंदिर भी चले जाएंगे। फिर अच्छा नहीं लगता है हॉस्पिटल जाओ वहाँ से डायरेक्ट मंदिर से, थोड़ा साफ़ कपड़े चाहिए होता है एंड साफ़ कपड़े से ज़्यादा होता है ना, साफ़ तो पहना ही है, बट ऐसा होता है कि हॉस्पिटल जाके फिर आप मंदिर नहीं जा सकते हो, ऐसा भी रहता है। तो हमने सोचा कि ठीक है एंड हम लोग हॉस्पिटल आ गए और देख लिए, बच्ची को देख ली, वो अच्छी है एंड थोड़ा नाश्ता पानी हम लोग भी नहीं किए थे, भैया भी नहीं किए, तो उनके लिए भी लाया, अपने भी कर लिए, तो उन लोग कर लिए हम लोग। उसके बाद हम घर आए, ड्रेस चेंज किए और निकल गए हम मंदिर के लिए, क्योंकि ऐसे जींस टॉप पे ना जाना थोड़ा सा अजीब अच्छा नहीं लगता है, तो अजीब सा लगता है जींस टॉप पे जाना। तो मैंने वियर कर लिया, सूट मैंने डाल लिया एंड उसके बाद हम आ गए यहाँ पर। साईं बाबा का बहुत बड़ा सा मंदिर है, तो ये नागपुर में है। तो हम यहाँ पर आ गए। यहाँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, किसी ने मेरे को बोला था कि आप जाना, और आप देखो। पता है गाइस, मैं आपको पहले बता दूँ ना कि मैं एनिवर्सरी में ना शिरडी जाने वाली थी, शिरडी में गई हूँ, बट इस टाइम फिर से मैं जाने वाली थी शिरडी, बट किसी कारणवश हम लोग नहीं गए। तो आप सोचो, किसी ने मुझसे एक दिन पहले बोला कि बहुत बड़ा मंदिर है साईं बाबा का यहाँ पर, आप एक बार दर्शन करके आना। और मेरे को मतलब ऐसा हो गया कि अचानक सा उन्होंने बोला और फिर मैं वहाँ पर पहुँच गई। मतलब इतने साल से मैं हूँ, 1.5 साल से हूँ, बट एक बार भी यहाँ नहीं पहुँची थी, जबकि घर के पास में ही, बहुत दूर नहीं है ये। तो वो होता है ना कि आप जिससे कनेक्ट रहते हो ना, उन तक आप कैसे भी कहीं से भी पहुँच जाते हो, तो वही बात है। तो साईं बाबा के मैं बहुत ही करीब हूँ, बहुत ज़्यादा। और आप ये देखिए, दर्शन करिए, साक्षात दर्शन करिए बाबा के, तो इतना मन खुश हो गया ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत मेरा मन खुश था यहाँ आके, फर्स्ट टाइम ऐसा रहा मेरी एनिवर्सरी में, जो कि मैं साईं बाबा के दर्शन की। एंड उसके बाद ना, उसके बाद जाओ बैठ जाओ। तो उसके बाद गाइज यहाँ पर हमने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद यहाँ पे प्रसाद वगैरह जो भी होता है, मैं तो घर पे ही चढ़ा दी थी, मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ ऐसे ऐसे है। बट नेक्स्ट टाइम मैं फिर से जाऊँगी और जाने के बाद ना देखती हूँ, फिर से मैं जाऊँगी एक बार। और यहाँ से, क्योंकि मैं हॉस्पिटल भी चली गई थी थोड़ा सा। बेटू रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ बेटू, रुक जाओ। अभी बच्चे आवाज़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा रुक के भी मैं वो करती हूँ। तो उसके बाद गाइस क्या हुआ ना कि हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन किया एंड यहाँ पर बाबा को मैं प्रसाद ले गई थी, तो मैंने कुछ पंडित जी को पैसे दे के वो किया, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था और दूसरे डायरेक्शन में सारी चीज़ें मिल रही थी, चादर उधर सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट टाइम जब भी जाती हूँ ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं मतलब चढ़ाऊँगी, ठीक है। और गाइस, मेरा ध्यान थोड़ा उधर चला जा रहा है ना, बच्चा है घर, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसमें ध्यान चला जा रहा है। उसके बाद वहाँ से ना पंडित जी ने हमें वो किया, दोनों लोग को एक एक गुलाब का फूल दिया, जो बाबा को समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो उन्होंने हम लोगों को दिया ऐसे, एज जोड़ा ऐसे बोल के, मतलब अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और इस मतलब स्पेशल डे पे ना, मतलब ऐसे स्पेशल डे पे मतलब जाना, दर्शन करना, मेरा तो मतलब क्या है बताऊँ, अंदर से दिल खुश हो गया था कि अरे मैं तो कहाँ पहुँच गई, साईं बाबा के मंदिर, वो भी
इतना नज़दीक था, मुझे पता नहीं था 1.5-2 साल से, ऐसा कुछ रहा। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए। साइड में और सारी मतलब चीज़ें स्थापित थी। यहाँ पर भगवान शंकर जी भी थे और सारे भगवान का वो था। और यहाँ पर साईं बाबा का वो रखा गया था जहाँ पर सब लोग प्रणाम कर रहे थे। एंड यहाँ पर सिंहासन टाइप का कुछ तो था बाबा का, तो आसन मतलब वही। और यहाँ पे सब लोग दर्शन कर रहे थे, प्लस हम लोगों ने भी दर्शन किया। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दर्शन किए, रुके, थोड़ी देर के लिए रुके हम लोग यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर रुके थोड़ी देर हम दोनों, थोड़ा सा ध्यान किए बाबा का। उसके बाद बढ़िया लगा हमें। और यहाँ से फिर हम घर को आके फिर निकल जाएंगे। यहाँ कोई तो लेक है बुटाला लेक करके, तो वहाँ पर जाएंगे हम लोग। सो गाइस ऐसा हो गया ना कि उस लेक पर हम गए ना, और यहाँ से भी निकल जाएंगे, हम मंदिर से निकल जाएंगे थोड़ी देर बैठने के बाद। और यहाँ पर ना साइड में भगवान जी क्या बोलते हैं, शंकर जी का भी मंदिर था। वहाँ पर हमने दर्शन किया। शंकर जी, नंदी जी थे, एंड बहुत सारे भगवान ऐसे थे इधर साइड में थे जिधर पर फ़ोटो लेना मना है, उधर हमने लिए, काफ़ी भगवान जी लोग थे। तो यहाँ पर हमने दर्शन किया। एंड जो बुटाला लेक बोल रहे हैं वहाँ पर अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ बस प्रणाम वगैरह करके निकलेंगे। एंड इसके बाद गाइस मैं बहुत जल्द ना यहाँ पर जाऊँगी, फिर कभी जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम के लिए जा पाई। टाइम बहुत कम था क्योंकि मेरे को उसी दिन हॉस्पिटल भी जाना था, फिर यहाँ भी जाना था, फिर और कहीं जाना था, फिर डिनर वगैरह पे जाना था। ये सारी चीज़ें थी जो कि आगे आगे आपको दिखेंगी। तो यहाँ से प्रणाम वगैरह करके हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल गए यहाँ से। भोले बाबा एंड जितने भगवान थे लोग उनका प्रणाम करके यहाँ से निकल गए। और उस लेक पर जाने के लिए ना गाइस हमने मतलब वो लगाया था, मुझे मतलब ना क्या बोलते हैं, मैप मतलब गूगल ने इतना इधर उधर 3-5 कर दिया ना कि मतलब बहुत दूर पड़ गया। और गाइस यहाँ पर ना हमें 2 फूल दिए थे, जो कि हमने आपको बताया था पहले भी। वहाँ से पंडित जी ने 2 फूल दिया था, मतलब इतना बढ़िया लगा ना, इतना बढ़िया लगा। वैसे भी ना साईं बाबा को गुलाब के फूल चढ़ते हैं, तो मैं भूल भी गई थी ले जाना। तो मतलब मैं एक बार जाऊँगी, बहुत ही थोड़ा सा शांति मन से जाऊँगी। और गाइस वहाँ से हम लोग निकल गए और अब हम जा रहे हैं वही लेक के पास। तो देखते हैं कैसा लगता है। वहाँ पर जाके पहुँच गए, मतलब पहुँच गए हम वहाँ पर। और गूगल ने हमें इतना गोल 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 घुमाया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे को लगा था ना गाइस मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ, तो कहीं हम बाइक वगैरह से नहीं जाते थे, जहाँ भी जाते थे ना 4 व्हीलर से जाते थे, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। एंड चले पहले ये बातें कर ले, हम पहुंच गए लेक पर, जो कि लेक का व्यू ऐसा है कुछ, बुटाला लेक बोलते हैं शायद इसे। एंड यहाँ पर हम पहुंच गए। यहाँ पर बहुत प्यारा सा व्यू आ रहा था, तो हमने बैठ के थोड़ी देर शांति से हम दोनों बिताए यहाँ पर। अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ये जैकेट पहन ली, मैंने कुछ नहीं पहना, तो अभी बैठने पर तो कुछ नहीं लग रहा है गाइस। लेकिन अभी जैसे हम लोग निकले ना बाइक से, उसको इतनी मेरे को ठंडी लगी ना। ये कह रहे मेरा जैकेट पहन लो, मैंने बोला नहीं आगे चला रहे हो आपको ठंडी लगेगी, मेरा तो फिर भी चल जाएगा, मैं पीछे हूँ। बट कहने को था ऐसा कुछ, लास्ट में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और अच्छा व्यू था, मज़ा आया, बढ़िया लगा। साइड साइड में सारे स्नैक्स वगैरह मिल रहे थे, कुछ कुछ लोग आए थे। वैसे छुट्टियों के दिन ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पर। एंड एक बार हम लोग आए थे, डे टाइम में आए थे, हाँ आए थे डे टाइम में, 15 अगस्त था उस दिन, तब हम गए थे। उसके बाद हम पहुँच गए गाइस ये हल्दीराम। और ये उधर का ही हल्दीराम है, काटोल करके था। उतना दूर हम लोग पहुँच गए थे। काटोल रोड पे है शायद ये हल्दीराम, बट शो करता है काटोल में ही है। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पर पहुँच के फिर हमने सोचा यहीं पर केक को कट कर लेंगे, क्योंकि लेट हो गया बहुत ज़्यादा। ऐसे तो हमारा प्लान था सारे फ्रेंड के साथ आने का एंड सारा पार्टी वगैरह करने का, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पहुँच के ना ये मक्के की रोटी सरसों का साग, इसका कम्बो था गाइस, मैं बता दूँ आपको ना, मक्के की रोटी के साथ ये कम्बो में मिला था। मक्के की रोटी, सरसों का साग और ये गज़क, सैलेड, चिप्स। एंड इसी के साथ ना हमें मिलेगा गाजर का हलवा। ये कम्बो है इन सारे का। और मैं फ़र्स्ट टाइम गाइस मक्के की रोटी इतना टेस्टी खा, इतना टेस्टी, मुझे इतना पसंद आया मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद हमने लिया था एक लिया था हमने बिरयानी लिया था। ये बिरयानी कुछ अलग है, मिलर कुछ तो करके था ये बिरयानी। ये ज्वार, मक्का, बाजरा, ऐसे सारी चीज़ों से मिक्स करके बना था, काफ़ी अच्छा था। तो ये अलग बिरयानी था।
सो हाँ गाइज, इस बिरयानी का नाम मिलेट बिरयानी था एंड मिलेट बिरयानी था। और यहाँ पर इसके साथ इसका कम्बो ये था जो आपको दिख रहा है ना, तो मिलेट बिरयानी के साथ इसका कम्बो ये सारा कुछ था। रायता एंड एक कुछ तो भी बोलते हैं इसको बार बार आता है। ये रायता एंड सालन चिप्स वगैरह जो भी था इसका कम्बो था ये बिरयानी का, मिलेट बिरयानी का। एंड सबसे अच्छी चीज़ ना मुझे ये लगी, ये मक्के की रोटी और सरसों का साग, इसका कम्बो ये पूरा पूरा था। सरसों की रोटी, मक्के की साग, गाजर का हलवा एंड जो भी दिख रहा है आपको गजक वगैरह, ये सब कुछ इसका कम्बो था। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम खाई थी हल्दीराम में ना, सरसों का साग रोटी फर्स्ट टाइम खाई थी मैं। ऐसे बाहर तो मैंने खाया बट ऐसे नहीं। उसके बाद हम लोगों ने सेलिब्रेट किया अपना एनिवर्सरी। और सो आप देख सकते हो कि हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। एंड ये जो केक है वो हमें मतलब हमारे भैया भाभी ने भेजा था। और हमने खाने पीने के बाद ना केक कट किया, क्योंकि वो बोल रहे थे भैया, जो भैया है वो बोल रहे थे कि आप लोग खा लो पहले, उसके बाद सेलिब्रेट करना, सब लोग फ्री हो जाएंगे जो भी वहाँ के वर्कर थे। तो उन लोगों के साथ हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए एंड वहाँ से ये सब करने के बाद हम यहाँ से निकल गए। सबको वहाँ पे भी हम लोगों ने सबको केक वगैरह खिला दिया, जितने स्टाफ थे वहाँ के उनको केक वगैरह खिला दिया। उसके बाद वहाँ से निकल गए। और गैस मैं बता दूँ, मेरे को ठंडी तो इतनी ज़ोरों शोरों की लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। फर्स्ट टाइम मुझे नागपुर में गर्मी देखने को मिला, क्योंकि मेरे को लगा था गर्मी नहीं पड़ेगी। मैं पिछले साल रही थी, बिल्कुल सॉरी क्या बोल रही हूँ, मेरे को लगा ठंडी नहीं पड़ेगी, बट पिछले साल थी मैं तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगी थी। एंड जब यहाँ पे ठंडी पड़ती है शायद मैं घर को गई थी, ऐसा कुछ था, ऐसा अंकल आंटी बोल रहे थे। एंड उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। और वहाँ से निकलने के बाद गूगल ने वही गोल गोल घुमा के हमको बहुत सफ़र करा दिया। और इतनी ठंडी लग रही थी ना, मैं जैसे बाहर निकली वैसे ऐसे में बोलते हाँ इतनी ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही थी। हवा तेज़ चल रही थी, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। एंड हम लोग 2 व्हीलर से इस टाइम घूमे। तो फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर ठंडी में 2 व्हीलर से निकले, नहीं तो हमेशा पहले ना 4 व्हीलर से निकलते थे। शायद इसीलिए हम लोग को ना ठंडी का एहसास नहीं होता था। उतनी नहीं है जैसे हमारे साइड में पड़ती है ना, यूपी साइड में हमारे वैसी नहीं है। यहाँ पर बहुत कम है, बट है। जब हवा चलती है थोड़ी ठंडी आती है ना, तो वही फेब में जैसे ठंडी लगती है ना, और खुला जगह जहाँ पे होता है ना वहाँ पे और ठंडी लगती है। शहर में तो इतनी ठंडी नहीं लग रही थी, बट जहाँ मतलब खुले जगह थे ना वहाँ पे तो बहुत ठंडी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। एंड कि देखिए यहाँ का तो ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है, नागपुर का। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। यहाँ साफ़ सफाई, ग्रीनरी बहुत ही अच्छा लगता है। ये चीज़ें ना देख के मन खुश हो जाता है। आप शाम के टाइम लॉन्ग ऐसे ना मतलब आप घूमने के लिए निकल सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की साफ़ सफाई हम लोगों को लगती है। एंड रोड वगैरह भी काफ़ी छोटे हैं, तो ये सब चीज़ अच्छी लगती है। और बहुत ही हम लोगों ने इंजॉय किया। उसके बाद घर आए हम लोग वहाँ से। अब घर आएंगे हम लोग थोड़ी देर में। घर आके हम लोगों ने कुछ मिठाई वगैरह था तो वहाँ पर भी सबको हमने दिया। उसके बाद यहाँ घर आके ये सब मैंने काजू कतली और यहाँ का बेस्ट मिठाई बोलते हैं, फेवरेट मिठाई बोलते हैं यहाँ का, ये क्या बोलते हैं, ऑरेंज बर्फ़ी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने सबको दे दिया घर में, मकान में, बिल्डिंग में, सबको देके ऐसे सेलिब्रेट किया। तो आप बताना आपको हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊँ ना आप तक पहुँच जाए। एंड फिर से हम दोनों को विश करना, आप लोग बहुत सारी वो देना। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द आपको दूसरे ब्लॉग में।